कहीं देखो बुलडोजर वाला जीना मुश्किल कर डाला, घर में उजाड़ा पूरे देश के। ए भैया सीएम बनावा अखिलेश के। अब भारतीय जनता पार्टी के दामन ब्राह्मण अधिक मात्रा में छोड़ रहे हैं। हाँ, यूजीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है और इसी से सरकार गिरेगी इस बार। कैसे देख रहे हैं? क्या शंकराचार्य जी धर्म संसद बुलाने की बात कर रहे हैं आप लोग समर्थन में? इसी सरकार के प्रधानमंत्री उन्हीं शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने जाते हैं और इन्हीं सरकार के मुख्यमंत्री साहब उनके ऊपर एफआईआर करते हैं। डबल ट्रिपल इंजन की सरकार के सारे डिब्बे धड़ धड़ लड़ रहे हैं। अभी इस सरकार को कोई नहीं बचा सकता। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। समाजवादी पार्टी में आज संत कबीर नगर से और आसपास के जिलों से तमाम लोगों ने आकर के दामन थाम लिया। रोहित पांडे जी के साथ तमाम लोग आए हुए थे, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी है, 2027 का विधानसभा चुनाव किस तरफ जा रहा है। इस समय तमाम मुद्दे हैं। सबसे पहले आपसे बात करें, नाम क्या हुआ आपका? मेरा पंडित लकी भट्ट नाम है। मैं उन्नाव से भगवान नगर विधानसभा से बड़े भाई राजेंद्र त्रिवेदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे आया हूँ। क्या कुछ चल रही है आगे की तैयारी और ब्राह्मण समाज क्या सोच रहा है? ब्राह्मण समाज का दोहन किया जा रहा है इस सरकार में और ब्राह्मणों के सरकार के द्वारा ब्राह्मणों पे विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं। बटुकों की चोटी खींची जा रही है। इसलिए ज़्यादातर प्रदेश का पूरे भारत के ब्राह्मण इससे आहत हैं और इससे आहत होके सभी लोग ज़्यादा ये सोचना चाह रहे हैं कि सरकार बदले। अब भारतीय जनता पार्टी के दामन ब्राह्मण अधिक मात्रा में छोड़ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे मुद्दे हैं। यूजीसी जैसे आ गया है, बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोगों के लिए। हम लोग अपने स्कूल कॉलेजेस में सबको बराबर बैठालते हैं, बराबर सबके साथ खाना खाते हैं, लेकिन इस सरकार के द्वारा जातिवाद किया जा रहा है, सबको अलग किया जा रहा है, आपस में लड़ाई करवाई जा रही है। इससे बहुत से लोग प्रताड़ित हैं, इसलिए हम सब लोग इसके साथ नहीं रहना क्या चाहते। यूजीसी मुद्दा जो है वो क्या गले की फांस बन चुका है सरकार? बड़ा मुद्दा है यूजीसी, एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है और इसी से सरकार गिरेगी इस बार। लेकिन शंकराचार्य जी को लेकर के भी तमाम बातें हुई, तमाम FIR जैसी भी घटनाएं की गई, तमाम सवाल खड़े किए गए, लेकिन जो मुद्दा है अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है। कैसे देख रहे हैं? क्या शंकराचार्य जी धर्म संसद बुलाने की बात कर रहे हैं आप लोग समर्थन में? सर देखिए, बिल्कुल समर्थन में है। वो सनातन धर्म के शंकराचार्य को शंकर की उपाधि दी गई है कि ये शंकर माने जाते हैं सनातन धर्म के। आप देखिए, शंकराचार्य के मुद्दे पे सरकार बटी हुई है। आप देखिए, दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो अलग कुछ बताते हैं, बाकी दूसरे लोग अलग कुछ बताते हैं, सरकार के लोग अलग कुछ बताते हैं। इसी सरकार के प्रधानमंत्री उन्हीं शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने जाते हैं और इन्हीं सरकार के मुख्यमंत्री साहब उनके ऊपर FIR करते हैं। लेकिन आप देखिए कितनी असमंजस की स्थिति है। सरकार किस नाम से गई थी? ये सरकार गई थी, अगर देखिए आप 2012 की बात है, सबसे ज़्यादा कि जातिवाद चरम पे है, जातिवाद सारी जात के नाम पे सबसे ज़्यादा लड़ाई भैया इस समय इस सरकार में हो रही है। धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा लड़ाई इस ब्राह्मण सरकार क्यों नाराज है? ब्राह्मण नाराज। आप देखिए कितने मुद्दे, यूजीसी जैसा मुद्दा, उसमें मतलब एक समझिए कि सवर्ण को एकदम अपराधी घोषित कर दिया गया। शंकराचार्य की बटुकों की चोटी खींच। आप देखिए यहाँ पे कितने बटुक आए थे। आप समझिए वो छोटे छोटे बालक जो अपने परिवारों से बिलक होकर के सारी चीज़ें शास्त्र का ज्ञान कर रहे हैं, आप उनकी चोटी पकड़ पकड़ के खींचेंगे। प्रशासन निरंकुश हो चुका है भैया। इस सरकार में प्रशासन की मनमानी कर रही है। आप तहसील स्तर से देख लीजिए, आज की डेट में आप समझिए ब्राह्मण इधर उधर भटक रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। अब ये समझिए तहसील स्तर पे लेखपाल 5,000 रुपये मांगता है, सिपाही 50,000 से शुरुआत करता है। भ्रष्टाचार चरम पे है इस सरकार में। ये सरकार अब और नहीं टिकेगी। और दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार के सारे डिब्बे धड़ धड़ लड़ रहे हैं। अभी इस सरकार को कोई नहीं बचा सकता। कैसे आप देख रहे हैं? तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों ने आज आके समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है और तमाम सवाल खड़े कर दिए मौजूदा सरकार पर। ब्राह्मण क्यों नाराज है? देखिए, हाल फिलहाल में इतने मुद्दे हुए हैं, जैसे कि अभी भाई ने कहा कि शंकराचार्य यानी सनातन का प्रमुख दायित्व है, जो सनातन धर्म को दिशा देने का कार्य करते हैं शंकराचार्य जी, उनका अभी अपमान हुआ है। और अभी हाल फिलहाल में उनका अपमान हुआ ही था, फिर यूजीसी जैसा मुद्दा आ गया, गंभीर मुद्दा। इस पर सरकार बोलने से बच रही है। तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, तो कभी थोड़ा ब्राह्मण चूंकि सनातन का प्रमुख चेहरा रहा है, सबको दिशा देने का कार्य करता है, तो इसमें मुखरता से ब्राह्मण समाज थोड़ा सा अपने मन को परिवर्तित कर रहा है। टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या देख रहे हैं? टारगेट क्यों किया जा रहा है? ब्राह्मण ही टारगेट पे क्यों है? देखिए, जो फलदार वृक्ष होते वही झुकते हैं, ठीक है। और बाकी
ये सरकार की दुर्भावना कहें या पूर्व नियोजित कुछ ऐसा कार्य कहें कि ब्राह्मणों के प्रति ऐसा भावना रख रही है, ये इसको सोचना चाहिए सरकार को गंभीर चीज पे, इस गंभीर विषय पे। इस बार ईट सीट बजा देंगे आप लोग? हाँ, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। ये तो ब्राह्मण हमारे जो आदर्श गुरु ऊपर बैठे हुए हैं, तमाम हमारे वरिष्ठ बुजुर्गजन, वो जैसा बताएंगे वैसा भी किया जाएगा। आज बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज ने आकर ज्वाइन किया है समाजवादी पार्टी, और देखा जा रहा है कि इस समय यूजीसी का मुद्दा प्रबल तौर पे चल रहा है। दूसरी तरफ बात करें शंकराचार्य जी को लेकर के भी तमाम सारी बातें चल रही, कैसे देख रहे हैं और आगे की तैयारी ब्राह्मण समाज क्या कर रहा है? देखिए, ऐसी बात है कि इस समय इस सरकार में जितने भी वर्णों के लोग हैं सभी परेशान हैं जी। इस सरकार में। भाई वो किसी न किसी प्रकार के, जैसे मान लीजिए यूजीसी का मुद्दा हुआ, आरक्षण का मुद्दा हुआ, इसमें तो सवर्ण समाज परेशान ही है, लेकिन अन्यत्र और भी विषयों में जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिससे कि समस्त देशवासी सभी लोग परेशान हैं। बस इसी को देखते हुए भाई हम लोग सभी लोगों ने रोहित पांडे जी के साथ सपा ज्वाइन किया, और अगली सरकार के लिए हम लोग यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और हम लोग स्वतः सशरीर लगे हैं कि 2027 में अखिलेश जी की सरकार आए और रोहित पांडे जी को भी हम लोग विजयी बनाएं। इस बार ब्राह्मण समाज ईट सीट बजा देगा? बजाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। आप तो मंच पे वहाँ पे गाना गा रहे थे, क्या नाम हुआ आपका? हरिकेश नाम है हमारा, जौनपुर सुजानगंज खेमपुर गांव से आया हूँ। जी, हमारे दर्शकों को भी कुछ सुना दीजिए, जो गाना अंदर गाए थे, जो कुछ भी सुना दीजिए। कहीं देखो बुलडोजर वाला जीना मुश्किल कर डाला, घर में उजारा पूरे देश के, ए भैया सीएम बनावा अखिलेश के, ए भैया सीएम बनावा अखिलेश के। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। जो अंदर में गीत गाया, मैं कई बार आता था लेकिन नहीं। क्या क्या गीत गाया वो बताओ? मैं गीत यही नेताजी के विचारों को, सपनों को वहाँ पूरा करने के लिए जनता से एक संदेश दिया। अरे नेताजी के पूरा कैदा सब मिल सपनावा 27 में, सीएम बनी है धरती पुत्र के लाला नवा 27 में। अरे नेताजी पे रहल हम गरीबवन के आधार हो, छोड़ी के चल गईल नेताजी हमारे हो, छोड़ी के चल गईल नेताजी हमारे हो। साची श्रद्धांजलि दई यूपी के वीरानवा 27 में, सीएम बनी है धरती पुत्र के लाला नवा 27 में। कहीं जब आए भैया के अरे यूपी में सरकार हो, मिल लगे तोहरे लड़कन के रोजगार हो, मिल लगे तोहरे भाईयन के रोजगार हो। माई बहन के सम्मान मिले कन्या विद्या धनवा 27 में, सीएम बनी है धरती पुत्र के लाला नवा 27 में। कहीं जब शादी की उम्र हुई तो सोने में हाहाकार आ गई, जैसे मानो सावन में पतझड़ की बहार आ गई। जब नौकरी पाने और कमाने का समय आया तो हमारे यूपी में बाबा की सरकार आ गई। आज कहीं नहीं आवे देखुआरे हो, हमर बीतता हर साल हो। अरे नहीं आवे देखुआरे हमर बीतता हर साल, हमर बोझा दर दिया ये बाबा जी। अरे माई खो जाए पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दा ये बाबा जी। कहाँ अगुआ आवे नौकरिया के पूछन, दूसर बतिया नहीं करइन। और खेत बाड़ी बिया हम केतनौ गिनाई, ई सब गौरव न करइन। आज बिना नौकरी के शादी नहीं हो रही है, और जिसकी शादी भी हो रही है देख रहे हो ना, सोना कितना महंगा हो गया है। इसलिए हम आप लोग से निवेदन करूंगा, आने वाले समय में आप लोग तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बिल्कुल। तो देखिए, समर्थक अलग अलग तरीके से अपनी बात रखते हैं। अभी कुछ ही देर पहले इन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने एक गाना गाया, उसको हमारे बीच में संबोधित किया अपने हमारे दर्शकों के लिए। और आपको बता दें, रोहित पांडे के नेतृत्व में आज तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और कहा है 2027 में ईट से ईट बजा दी जाएगी। बिगुल फूका है जीत का, क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है। जुड़े रहिए तमाम अपडेट्स के लिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।